हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 7 से 8 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालते हैं। यानी कि ये एक डेरिवेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अभी हम इससे क्या करेंगे, चित्र की सहायता से स्टेप बाय स्टेप इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो वीडियोस मैंने इस चैप्टर के बनाए हैं उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं। तो किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले आपको फिगर यानी कि चित्र बनाना है, ठीक है। तो देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है ये, ठीक है, जो कि है वो, ये कौन सा बिंदु है, ओ है, ठीक है। और यहाँ पर एक आवेश स्थित है जो कि है प्लस क्यू, ठीक है। इस बिंदुओं पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, आवेश प्लस क्यू द्वारा, इस आवेश प्लस क्यू द्वारा हमें आर मीटर की दूरी पर, ठीक है, कितनी दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है। उस बिंदु का नाम है पी, ठीक है। उस बिंदु का नाम क्या है, पी है। इस पर क्या रखा है, इस पर हम मान लेते हैं एक अल्पधन परीक्षण आवेश, यानी कि एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा हुआ है। कितनी दूरी पर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये रखा हुआ है आर मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा, ठीक है, आर मीटर, यानी कि प्लस क्यू के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। देखिए तीर आपका यहीं तक गया है, लेकिन यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। तो ये जो है, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या किया हमने, माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदुओं पर स्थित है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक, इसका परावैद्युतांक कितना है, परावैद्युतांक जो कि है वो है के, स्मॉल के, सॉरी कैपिटल के, ठीक है। इसका परावैद्युतांक के है। अब देखिए हमें क्या करना है, आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदुओं से आर मीटर की दूरी पर, इस बिंदुओं से आर मीटर की दूरी पर, ये कितनी दूरी पर है, आर मीटर, ठीक है, यहाँ पर मीटर लिख देते हैं। तो आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, देखिए एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक पी पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू स्थित है, ठीक है। ये जो है एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्पधन बिंदु आवेश है जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब कोई ये वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ कल्पना की गई है इसकी, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इस पर लगने वाले बल को ज्ञात करना है, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो जो ये आपका वैद्युत बल का मान होगा, लगने वाले वैद्युत बल पहले हम ज्ञात करेंगे, उसी की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं डेरिवेशन में। माना कि आप भी साथ में लिखते चलिएगा, प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु वो पर स्थित है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका लिख लेते हैं, उसके बाद हम अभी सॉल्व करेंगे क्योंकि लिखना भी थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। परावैद्युतांक के है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको लिखना है आगे कि आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदुओं से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और आगे क्या लिखिए आप, इसके लिए माना कि बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। अब देखिए कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था
ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच देखिए F इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, धन परीक्षण आवेश, ठीक है, आवेश प्लस क्यू नॉट, इस प्लस क्यू नॉट पर लगने वाले वैद्युत बल का मान, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार हम वैद्युत बल की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आपको ज्ञात करना है इस प्लस क्यू आवेश, क्यू नॉट आवेश के कारण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को। तो देखिए इस कूलाम के नियम की सहायता से हम इसे निकाल सकते हैं। कूलाम के नियम में मैंने आपको बताया था दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर परावैद्युतांक हमें के दिया गया है तो हम एप्सिलॉन नॉट के बगल में के लिख देंगे, ठीक है, इनटू क्यू। देखिए पहला आवेश क्यू और दूसरा आवेश है क्यू नॉट, ठीक है, ये देखिए क्यू नॉट, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के यानी कि इस आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम में आपको बताया गया था, ठीक है, समझ में आया। तो धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाले वैद्युत बल का मान F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर होगा। अब हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था जब मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था कि E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट होता है, ठीक है, बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट, जहाँ F है आवेश पर लगने वाला बल, क्यू नॉट है परीक्षण आवेश, ठीक है। अब देखिए यहीं पर हम निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। E इक्वल टू F की वैल्यू देखिए ऊपर दी गई है, हमने भी निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ये पूरा F की वैल्यू हमने रखी है, देखिए F की वैल्यू इतनी दी गई है। अब अपान यहाँ पर क्यू नॉट है तो क्यू नॉट लिख देंगे, और आपको पता है कि क्यू नॉट अगर है तो इसके नीचे भी एक होता है, ठीक है। अब देखिए हम आपको डीपली समझा देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली भी मैं काट सकता था क्यू नॉट को। तो देखिए जो सबसे ऊपर है 1 और क्यू इंटू क्यू नॉट, ये सबसे नीचे वाले जो एक से गुणा होगा इसका, तो हम लिख सकते हैं इसको क्यू इंटू क्यू नॉट, और इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर स्क्वायर का गुणा होगा क्यू नॉट से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम क्यू नॉट और क्यू नॉट को कट कर देते हैं, बचेगा क्या, साइड में लिख देता हूँ क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम निकाल दें क्यू अपान आर स्क्वायर, हम इसको शुद्ध रूप से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन आप लोग यहाँ पर और लगा दीजिए, ठीक है, क्या लगाएंगे, तो देखिए हमने ये चीज़ अभी निकाला। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को लगाना है कंडीशन। मान लीजिए, ठीक है, निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु, ठीक है, निर्वात या वायु के लिए आप लोगों को पता है के लिए हम के की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, के की वैल्यू 1 रखते हैं। अगर बिंदु आवेश निर्वात या वायु में है तो हम उसकी वैल्यू 1 रखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर।
ठीक है, के की वैल्यू हमने 1 रख दिया है। अब यही है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पता ही है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये आपका किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी आपको पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ पर जो आपका है परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर जो आवेश Q के कारण लगने वाला F प्रतिकर्षण बल है, जिसकी दिशा आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू आप सभी को पता है, लिख देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको आगे ना रहे। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसकी वैल्यू। समझ में आया। तो ये पूरा आपका जो डेरिवेशन है ये मैं करा चुका हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालते हैं। कितने लोगों को पता चला कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे दोबारा, तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो मैं आपसे मिलूँगा एक अनदर वीडियो में एक अनदर टॉपिक के साथ।